गुज़श्ता दिनों डिजिटल मीडिया पर एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ जिसमें बसंत के मौके पर पंजाबी गानों पर पाबंदी की बात की गई और इस खबर पर मुख्तलिफ हलकों में बहस शुरू हुई। ताहम वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने इसकी वजाहत करते हुए वाज़ेह किया है कि ये फैसला किसी त्यौहार या बसंत से मुंसलिक नहीं है, बल्कि मजमूई तौर पर थिएटर्स में 132 गैर अखलाकी और ज़ुबानी गानों पर मबनी जो परफॉर्मेंस के बढ़ते हुए रुझान है उसको रोकने की कोशिश की गई है। जी, पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम को कई तबकात की जानिब से खुशाइंद करार दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ एक बुनियादी सवाल भी सामने आता है क्या सिर्फ पाबंदियों के जरिए पाकिस्तान के स्टेट ड्रामे को इसका खोया हुआ वकार, तशख़्ख़ुस और फ़िक्री मयार वापस दिलाया जा सकता है? पाकिस्तान का स्टेट ड्रामा एक वक्त में माशरती शऊर, नफीस मिज़ाज और फैमिली तफरीह की अलामत हुआ करता था। अमानुल्लाह खान, सुहेल अहमद, बबू बराल और कवी खान जैसे फनकारों ने स्टेज को महज तफरीह नहीं बल्कि समाजी मुकालमे का जरिया बनाया। और आज का अगर हम स्टेज ड्रामा देखें, इस सुनहरी दौर से किस हद तक मुख्तलिफ हो चुका है, उस सुनहरी दौर से किस हद तक मुख्तलिफ हो चुका है, और क्या मौजूदा बहरान की जड़ सिर्फ परफॉर्मेंस में है या पूरा थिएटर सिस्टम असर नौ इस्लाहात का मुतकाजी है? इसी यहाँ मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शेख। आपके वक्त का वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताएं कि थिएटर्स में गैर अखलाकी और ज़ुबानी गानों पर पाबंदी स्टेज ड्रामे के अखलाकी जवाल को रोकने के लिए काफी है, आप समझते हैं ये? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने भी ये ऑर्डर पढ़ा है और गानों की लिस्ट ऑफ कोर्स इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन ऑर्डर में ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ये किसी त्यौहार से मुतालिक नहीं है, लेकिन कहीं भी और ये थिएटर और थिएटर के बाहर इसमें वजाहत नहीं की गई। तो ये मेरे ख्याल में ये कहीं भी पब्लिक एरिया में पब्लिक डिस्प्ले पे ये गाने बजाना या इनके ऊपर परफॉर्मेंस अरेंज करना या परफॉर्मेंस करना ये जो है ये दुरुस्त नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि हम ये वाज़ेह कर दें कि जो देख रहे हैं सुन रहे हैं कि ये गाने अगर आप बजाएंगे या इसके ऊपर परफॉर्मेंस करेंगे या कहीं भी ये गानों की आवाज़ आएगी तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो अपने आप को महफूज रखें और इन गानों को अवॉइड करें। बहुत सारी मौसीकी का हमारे पास खजाना है, उसमें से कोई और गाने चूज़ कर लें और वो सुने और इन्जॉय करें। तो एक तो बात ये मैं वाज़ेह कर देना चाहता था। आपको याद होगा पहले 85 गानों की 80-85 गानों की एक लिस्ट आई थी। अस्मा बुखारी साहिबा को हमने देखा था बड़ी दबंग बन के वो सारे थिएटर्स में गई भी थी। वहाँ पे उन्होंने जो है वो अदाकारों से भी बात की थी, ड्रामा प्रोड्यूसर से और डायरेक्टर से भी बात की थी। 85 गानों से अब ये लिस्ट जो है एक हारून बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, पाबंदी लगनी चाहिए थी। इतना लेट एहसास क्यों है कि गाने जी पब्लिकली नहीं बजाने चाहिए? अब बसंत है, छतों पर लाउड म्यूजिक चलेगा, गाने चलेंगे, अब जाके पाबंदी लगनी है? ये इतनी गलीज लैंग्वेज के गाने जो बहुत ही नामुनासिब हैं, सुनने को मतलब दिल नहीं करता, और इस तरह की चीजें पब्लिकली हो रही थी, तब एहसास नहीं हुआ? और फिर जो फ्री ट्रांसपोर्ट चलाई गई बसंत के मौके पर, तो रिक्शों में भी ये इम्कान है कि ये गाने बज रहे हो, क्योंकि ये बज रहे होते हैं अमूमन। जी बिल्कुल। और आप इसमें मज़े की बात देखिए, 1976 की फिल्म है एक कोशिश, उसका गाना है बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। ये नाहिद अख्तर साहिबा का गाना था और हम सब ने सुना है ये गाना। ये शायद टेलीविज़न के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी चला होगा, लेकिन ये गाना जो है ये भी उस लिस्ट में शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि ये कहानी कितनी पुरानी है कि कब से ये गाने बनते चले आ रहे हैं और फिल्मों को सेंसर किया जाता था, उनको जो है वो सेंसर सर्टिफिकेट मिलते रहे हैं। इस वक्त माहम और उज़ैर, मैं आपको बताऊं कि एक फिल्म जब सेंसर के लिए जाती है उसमें तकरीबन 20 लाख से 25 लाख उसकी ऑफिशियल फ़ी है सेंसर के लिए पेश होने की। तमाम अरकान इकट्ठे होते हैं, ज़ाहिर है फिल्म रिव्यू होती है, उसके ऊपर खर्चा आता है, तो प्रोड्यूसर को वो 20-25 लाख रुपया देना पड़ता है। तो जब फिल्म सेंसर होती है उसमें ये गाने होते हैं और होते रहे हैं। ये सारे गाने जो हैं ये फिल्मी गाने हैं। इस सब के ऊपर हमने बड़ी स्क्रीन के ऊपर एक्ट्रेसेस को परफॉर्म करते देखा है। वो एक्ट्रेसेस जिनको हम बहुत इज्जत भी देते हैं माशरे में, तो वो एक्ट्रेसेस जो हैं वो इन गानों के ऊपर परफॉर्म करती रही हैं और ये फिल्मों को सेंसर सर्टिफिकेट के साथ इशू किया गया था। मेरे ख्याल में हुकूमत पंजाब को सेंसर पॉलिसी भी अपनी वाज़ेह करनी चाहिए और जो गाने इस तरह के हैं उन गानों को या तो क्लिप करें पुरानी फिल्मों में से भी, और या फिर उनके सेंसर सर्टिफिकेट्स रिवोक करें और ये वाज़ेह करें कि इसमें हिकमत अमली क्या है। तो ये मेरे ख्याल में अच्छा हारून, अगर देखा जाए तो चलें ये बड़ा अच्छा इकदाम है, देर से ही किया लेकिन सही फैसला किया हुकूमत ने, इन पर पाबंदी लगा दी। लेकिन स्टेज पर कितना चेक एंड बैलेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि फोहश डांस के लिए जरूरी नहीं है कि यही गाने बजेंगे तो उन पर होगा, वो मूव्स किसी और गाने पे भी हो सकते हैं।
बिल्कुल जी। देखिए, गाना और रक्स जो है उसके ऊपर किस किस्म का रक्स पेश किया जा रहा है, ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप बजा फरमा रहे हैं कि कुछ शायरी भी ऐसी है जिसमें ज़ूमानी अल्फाज हैं, जिसमें इनएंडोज हैं जो कि मुनासिब नहीं हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत अहम है कि उसके ऊपर परफॉर्मेंस किस तरह की दी जा रही है। और वो हम जानते हैं कि पंजाबी ज़बान का एक लहजा है, लेकिन जब रक्स उसके साथ आप करते हैं और उसके साथ रक्स के जो स्टेप्स हमने थिएटर पे देखे हैं वो इंतहाई नामुनासिब है। थिएटर जाना एक ऐसी तफरीह बन चुकी है जो कि कोई भी फैमिली, कोई बाइज्जत बाशऊर फैमिली जो है वो ये कभी सोच नहीं सकती कि वो इस किस्म के थिएटर को जाकर देखेगी जिस तरह का पॉपुलर थिएटर हमें लाहौर की थिएटर हॉल्स में नजर आता है। तो वहाँ पे आप देखिए कि 95 से 100% जो है वो सिर्फ आपको मर्द पॉपुलेशन बैठी हुई नजर आती है, और वो भी वो लोग हैं जो कि जाहिर है कि 6-7 हज़ार रुपए का खर्चा कर सकते हैं एक रात में, और वो वहाँ जाते हैं और वो वहाँ देखते हैं, और वो एक आप ये देखिए कि वो एक मुख्तलिफ किस्म की तफरीह का जरिया बन गया है। तो उसको ज़रूर बिल्कुल आई एग्री विद यू कि उसको कर्टेल करना चाहिए, उसको कंडेम करना चाहिए, और हुकूमत का ये जो इकदाम है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इस किस्म की फहाशी की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इस तरह की फहाशी की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और थिएटर तक फिर ये चीज़ें महदूद नहीं रहती हैं, फिर प्राइवेट पार्टीज़ भी इस तरह की होती हैं, फिर वहाँ भी पाबंदियाँ लगनी चाहिए और बर वक्त इकदाम करने चाहिए। और सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि सोशल मीडिया पे बहुत लोग क्वेश्चन ये कर रहे थे कि इस तरह के गाने बनने ही क्यों दिए जाते हैं, जब बन रहे होते हैं तब क्यों नहीं एक्शन लिया जाता। बिल्कुल जी, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे याद है कि एक फिल्म थी नूरी, जिसमें मैडम का एक गाना था, बस अड़िया चुप रहन भी दे। तो वो जो था वो गाना मुझे याद है पहले मुख्तलिफ लिरिक्स के साथ रिलीज हुआ था, और फिर मैडम नूरजहां को दोबारा गाना गाना पड़ा था क्योंकि सेंसर बोर्ड ने उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया था। और वो गाना जो था बहुत खूबसूरत गाना है मैडम नूरजहां का, अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है और दोनों वर्जन अवेलेबल है। लेकिन जो फिल्म के अंदर शामिल किया गया था, जिसके ऊपर वीडियो थी, जिसपे अंजुमन और इजहार काजी साहब ने परफॉर्मेंस दी थी, वो गाना था जो सेंसर के ऑब्जेक्शन के बाद वापस जाकर दोबारा मुनासिब अल्फाज के साथ लिखा गया था, और फिर फिल्म को बिल्कुल हारून, ये सारी चीज़ें जो है लिखने वालों का भी जो है देखना चाहिए, उनको भी चेक करना चाहिए। और नसीबो लाल का आपको पता है इस मामले पर स्टेटमेंट भी है, पता नहीं वो किस हद तक दुरुस्त है। वो कहती हैं कि मुझसे गन पॉइंट पर ये गाने जो हैं गवाए भी गए हैं। तो हारून, आज के अगर हम स्टेट ड्रामा की बात करें, अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएँ तो सुहेल अहमद साहब की क्या शाहकार ड्रामे, फीका इन अमरीका, कमाल की उसमें देखें एक मैसेज भी होता था ड्रामे के अंदर, और किस तरह एंटरटेन किया जाता था। बब्बू बराल साहब को मैं याद करना चाहूंगा ज़रूर कि स्टेज पर आते थे, एक लफ्ज़ मुंह से अदा नहीं करते थे और अपने एक्सप्रेशन से लोगों को हसास आगे लोटपोट कर दिया करते थे। लेकिन अब हमें ऐसी ना कॉमेडी मिलती है, ना स्टेज ड्रामास के अंदर कोई इस तरह का मैसेज मिलता है। ये सारी चीज़ें क्या दोबारा हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं जी, क्यों नहीं हो सकती। आई थिंक थिएटर जितना पावरफुल मीडियम तो शायद कोई भी अबलाग में नहीं होगा। जब फनकारों को हम अपने सामने परफॉर्म करते हुए देखते हैं, और मुझे याद है बचपन में मैंने लाहौर का थिएटर देखा हुआ है जहाँ पे कवि साहब का आपने जिक्र किया, मैंने फिरदौस जमाल साहब के बड़े अच्छे थिएटर प्लेस देखे हुए हैं। उसमें अलहमरा में जिस तरह आवाज़ के थ्रो के साथ ये एक्टर्स काम किया करते थे, जिस तरह फुटवर्क उनका नज़र आता था स्टेज के ऊपर, तो ये एक बहुत खूबसूरत मीडियम है। लेकिन वही बात के बिगाड़ उसमें इतना आ गया है कि अब उसकी शक्ल ही मस्त होकर रह गई है, और ज़रूरी है कि दोबारा से एक ऐसा मीनिंगफुल थिएटर शुरू किया जाए जो कि लोग देखें भी, उसको एंजॉय भी करें, और उसके अंदर कोई मैसेज भी हो, तो फैमिलीज आ सकेंगी और ये एक फैमिली एंटरटेनमेंट का जरिया बनेगा। अभी जो वो एक लच्चरपन का मुजाहरा होता है स्टेज के ऊपर, और वो जो है वो कोई भी फैमिली जो है वो जाहिर है उसको देखने नहीं आ सकती, अपने आप को महफूज नहीं समझती थिएटर की इन्वायरमेंट में। अच्छा हारून, क्या स्टेज ड्रामे का बहरान सिर्फ स्क्रिप्ट और परफॉर्मेंस तक महदूद है या थिएटर के पूरे निज़ाम से जुड़ा हुआ है? नहीं जी, थिएटर के पूरे निज़ाम से जुड़ा हुआ है। उसमें मालिकान भी शामिल हैं, उसमें प्रोड्यूसर भी शामिल हैं, एक पूरी मेंटालिटी शामिल है। वो देखते हैं कि बगैर किसी एहसास जिम्मेदारी के कहाँ से उनको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, किस तरह वो ज़्यादा कमा सकते हैं, किस तरह शायकीन को खींच सकते हैं, और वो ये नहीं समझते कि उनके इन इकदाम के माशरे पे क्या असरात होंगे। तो जाहिर है कि वो थिएटर के दरवाजे थोड़े से खोलने पड़ेंगे, हम लोगों को उसके ऊपर एक चेक इन बैलेंस रखना पड़ेगा। हम लोग जो कि माशरे में इस तरह की चीज़ों को समझते हैं, उनके असरात को समझते हैं, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, और फनकार बरादरी के अंदर से भी ये आवाज़ उठनी चाहिए कि भाई ये आप किस सिमत में चल पड़े हैं, और ये किस किस्म की तफरीह है, और ये किस किस्म के गाने और उसके ऊपर रक्स पेश किया जा रहा है। ये रक्स नहीं है, एक्चुअली रक्स भी एक बहुत काबिल इज्जत आर्ट है। ये तो मुझे नाच लगता है, या जिसको आप कहते हैं कि बिल्कुल ही जो एक लच्चरपन का मुजाहरा है।
अगर आपकी कभी नज़र से ये क्लिप्स गुजरे हों तो आपने देखा होगा कि ये किसी भी तरह ना तो उस फनकार की इज्जत में इजाफा हो रहा होता है और ना ही जो सामने शायकीन बैठे होते हैं वो किसी फन की तमाशाई लग रहे होते हैं। मदाही कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल हारून, आप सही कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है अपनी जगह मौजूद हैं और बड़ा अच्छा इकदाम है, बड़ा अच्छा स्टेप है हुकूमत की जानिब से लिया गया। उस्मा बुखारी पहले भी हम देख रहे थे कि वो थिएटर में जाती थी रात गए और चेक करती थी। मैंने कहा ना दबंग लेडी हैं वो जी बिल्कुल, उन्होंने जाकर सिम दुरुस्त करने की और उस पर फनकार बरादरी बड़े आप देख रहे हैं कि बड़े लेम एक्सक्यूजेस दे रही थी कि जनाब ये है वो है। असल मसला ये है कि आप सिर्फ अपने पैसे कमाना चाह रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि सोसाइटी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कितने बुरे असरात आ रहे हैं। थैंक यू सो मच हारून आपके वक्त का। और अब उम्मीद करते हैं कि जनाब इन पर तो पाबंदी लगेगी, जो नए बनने वाले हैं, जो लिख रहे हैं या जो तैयारी के मराहल में, उन्हें वहीं पर रोक दिया जाए ताकि जनाब इस तरह की जो चीजें हैं ये माशरे में ना आ इस पाबंदी से उनको भी कान हो जाएंगे कि इस तरह के गाने लिखें ही ना बने, ना पब्लिकली इस तरह सुने जाएं, क्योंकि वाकई ये बहुत ही गलीज गाने होते हैं, पब्लिकली नहीं सुन सकते। और जो खवातीन हम देखते हैं कि पब्लिकली इस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही होती हैं और इस तरह बसों में, रिक्शों में इस तरह के गाने ड्राइवर हजरात सुन रहे होते हैं, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। गाने चलाइए, ये भी एक तरह की हरासमेंट होती है, बहुत ही बुरा लगता है, इंतहाई बुरा लगता है। आवाम को भी अक्ल करनी चाहिए कि अगर ये गाने अब आ गए हैं, वाकई रिमूव तो नहीं हो सकते, चुन चुन के आप यूट्यूब से हटा तो नहीं सकते, हर किसी के मोबाइल से आप नहीं कर सकते, लेकिन ये अखलाकी तौर पर आपकी भी जिम्मेदारी है कि खुदा का वास्ता जब खवातीन बैठी हो आपके साथ, कोई ट्रैवल कर रही हो, तो इस तरह के गाने मत लगाया करें।